अजय तुलसीदास जी की कविता 10th क्लास दूसरी काव्य खंड की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास की प्रसिद्ध कविता है। रचना है रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में। तो अब करते हैं हम सरलात शब्दार्थ के साथ। ये पहला पद है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। नाथ होता है स्वामी, शंभु धनु शंभु होता है शिव, धनु होता है धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, कोई ही होगा, केहू कोई, एक दास स्वामी या तुम्हारा एक दास ही होगा। इसमें परशुराम जी पर किया गया है। श्री राम जी के द्वारा जब शिव धनुष को टूट जाने के कारण जब परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते, तब उन क्रोध को देखकर उस दरबार में, जनक के दरबार में सभी लोग, सभी राजा भय के कारण डर जाते। और श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा था, हे नाथ, हे स्वामी, इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयशु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषाऊ बोले मुनि कोई। आयशु आज्ञा का क्या, कहिए, कहते या कहना, किन क्यों नहीं, मोही मुझे, सुनी सुनकर, ऋषाई क्रोध करना, बोले बोलकर, मुनि क्रोही परशुराम जी क्रोधित स्वर में परशुराम जी से कहते हैं, राम कहते हैं परशुराम जी से, आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे कहिए, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर बोले, राम के वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोले, सेव को सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी अरी है लड़ाई। सेवकु सेवक, सो वह जो करे सेवकाई सेवा, अरी करनी दुश्मनी, करी काम करना, अरी करना लड़ाई लड़ाई। अक्षेवक, सेवक तो वो होता है या वो कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरी करनी अर्थात शत्रुता का काम करने वाला तो लड़ाई ही क्या लेता है, मोल लेता है, लड़ाई को ही मोल लेता है। सुनहूं राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस भाऊ शम सो रिपु मोरा। सुनो राम जेहि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाऊ जिसकी 100 भुजाएं है, अर्थात परशुराम के पिता की जिसने मृत्यु की थी, इसलिए वो क्या है, उसका दुश्मन है। शम समान, सो वह रिपु शत्रु, मोरा मेरा। अखे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वो शस्त्र सहस बहु के समान, 100 भुजाओं वालों के समान, वह मेरा शत्रु है, अर्थात दुश्मन है। सो बिलगौ बिल्हाई समाचा, न तय मारे जेहि सब राजा। सो वह बिलगाऊ अलग होना, बिलाई छोड़कर, समाजा समाज, न नहीं, तय तो, मारे जेहि जाएंगे सब राजा। अब जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज अर्थात उस सभा से क्या, सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन,
लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अपमाने। सुनी सुनकर मुनि वचन, परशुराम जी के वचन बातें, लखन लक्ष्मण मुस्काने हंसने लगे। बोले बोल परशु धरी, परसे को धारण करने वाला अर्थात परशुराम, अपमाने अपमान करते हुए। अब मुनि जी के अर्थात परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण क्या करने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बोले और परशुराम फरसे को धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू न ऐसी रीस किन्हीं गोशाई। बहु होता है बहुत से, धनुई छोटे धनुष, तोड़ी तोड़ी, लड़काई बचपन में, कभी न नहीं ऐसी ऐसा, रीश क्रोध किन्हीं किसी, गोसाई ब्राह्मण। हमने बचपन में बहुत से छोटे धनुष तोड़े, कभी किसी ने ऐसा क्रोध किसी ब्राह्मण ने या गोसाई ने नहीं किया। इतना क्रोध कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसी धनुष यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कह भ्रुकुल केतु। भ्रुकुल परशुराम का कुल है, इसलिए परशुराम जी के लिए है। यही इसी धनुष पर ममता अर्थात लगाव या प्यार के ही किसके हेतु लिए, सुनी सुनकर ऋषाव क्रोध कहना भ्रुकुल परशुराम। अब ये सारी बातें सुनकर क्या कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि इसी धनुष पर इतना लगाव किस लिए है। कभी पहले आपने क्या नहीं किया, आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। या इसकी ये कर सकते हैं, परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनकर क्रोधित स्वर में बोले। अब क्या बोले वे दोहे में बताए जाएंगे। ये क्या थी, चौपाई। अब आते हैं दोहा। दोहा का 2 लाइन। रे निर्बल कालवश बोलत तो ही ने समार। रे निर्बालक राजा के बालक, कालवश मृत्यु के वश, बोलत बोल तो ही मुझे न नहीं संभाल। हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश होने से तुझे ये होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है, अर्थात तू अपने आप को क्या कर, संभाल कर बोल, अर्थात संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनुई छोटी धनुष, सम समान, त्रिपुरारी धनुष शिव का धनुष, विदित जानता सकल सारा संसार, विश्व अर्थात सारा समस्त संसार, समस्त भी कह सकते हैं इसका और सारा भी, समस्त संसार या सारा संसार इस शिव के प्रसिद्ध धनुष के बारे में जानते हैं। और तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों या धनुनियों के समान यह शिव धनुष दिखाई दे रहा है। अर्थात जिस संसार में यह प्रसिद्ध धनुष है शिव का, और तुम्हें उन छोटी धनुषियों के समान ये लग रहा है, ये कहते हैं परशुराम जी। अब काव्य सौंदर्य, ये इसका सरलार्थ है, लिखा हुआ है इधर भी। यह है काव्य सौंदर्य। इस कविता में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण है गेयता का, संगीतमय का, रस है वीर रस है, हास्य और रुद्र रस भी है। छंद चौपाई व दोहा छंद है। ये बताया था कि ऊपर की जो लाइनें हैं ये चौपाई हैं, नीचे 2 लाइनें दोहा दी गई है, तो ये छंद है। तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। शैली व्यंग्यात्मक और संवादात्मक शैली है। अब इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे सम, इसमें सम आने के कारण और
धनु ही सम आने के कारण इनमें क्या है, उपमा अलंकार है। जेहि जैसे शिव धनुष तोड़ा, जेहि में भी क्या है, जैसे जिसमें आ जाए वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। तो ये अलंकार है और ये काव्य सौंदर्य हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस कविता के सभी पदों में हम लिख सकते हैं।